नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर के आए। देखिए तमाम रिपोर्ट्स। परसेंडी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुबारकपुर में इसमें मौजूद है। यहाँ पर जो है प्रधान की मिली भगत से इस तरीके से फर्जी बिल दिखा करके उनका वाउचर बना करके लगभग लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। गौशाला के साथ हम मौजूद है इस समय है। जो गौशाला है वहाँ पर जो जनरेटर रखा हुआ, उस जनरेटर के तेल के नाम पर जो है फर्जी बिल किसी दूसरे के नाम से दिखा करके वहाँ पर अलग अलग कार्यों के लगभग लाखों रुपए का भुगतान करा लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशालाओं के ऊपर जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं और उनके जो है रख रखाव के लिए बहुत सारा धन जो है आवंटित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार एक नया मामला आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिले से लेकर के जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनके संरक्षण में किस तरीके से फर्जी बिल दिखा करके लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, एचएनएन न्यूज, सीतापुर। यूपी के कौशाम्बी की सिरातुल तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस था, जहां संबंधित कर्मचारी अधिकारी फरियादियों में फरियाद सुन रहे थे। उसी दरमियान आईजी प्रयागराज, कमिश्नर प्रयागराज सिरातुल तहसील पहुंचे, फरियादियों को फरियाद सुनी। फरियादियों के दरमियान एक एप्लीकेशन है जिसमें थाना पैंसा एसआई के लापरवाही बरतने को लेकर के, जिसमें कमिश्नर आईजी प्रयागराज ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए और नाराजगी भी जताई, फटकार भी लगाई। एचएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। बुलंदशहर जिले के 4 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है। जानकारी होने पर परिवार में खुशी का माहौल है। शुभचिंतक और रिश्तेदार घर पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर के दरियापुर निवासी नाबिया परवेज की। इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल की है, जो बुलंदशहर जिले में सबसे अधिक यानी हाई रैंक है। नाबिया ने अपनी मेहनत से दिखाया कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। अब बात करते हैं शिखा सिंह की, जो कि कोतवाली नगर क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले की रहने वाली है। शिखा सिंह की स्टोरी प्रेरणादायक है। वह एक 4th क्लास कर्मचारी की बेटी हैं। सामान्य सुविधाओं के बावजूद भी कड़ी मेहनत कर शिखा ने 113वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा बुलंदशहर के विपिन राजौरा ने 538वीं रैंक और सिकंदराबाद के रहने वाले पारस भाटिया को 937वीं रैंक मिली है। चारों युवाओं ने संघर्ष से लेकर सफलता तक का सफर मेहनत, धैर्य और अनुशासन का दामन पकड़ के ही हासिल किया है। इनकी कामयाबी से बुलंदशहर में खुशी का माहौल है। वहीं इनके घर पर रिश्तेदार और शुभचिंतकों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज, बुलंदशहर। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में जो है देश के बहुत से बच्चे जो है प्रतिभाग करते हैं, लेकिन ऐसे में वही बच्चे उसमें सफल हो पाते हैं जो कड़ी मेहनत के साथ साथ कह लीजिए कि एक तरीके से उनका भाग्य भी साथ देता है। ऐसे में अगर हम बात कर लें तो जिस प्रकार 2025 यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ऐसे में कुशीनगर से 5 होनहारों ने अपना झंडा खड़ा किया है। अगर इसमें हम बात कर लें तो पांचों परिवार की स्थिति एक सामान्य परिवार है और उन घरों से ये बच्चे निकल के जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपना जो है रैंक पाए हैं। उनके उस रैंक के हिसाब से जो उनको पद मिलेगा उसका सम्मान है। लेकिन जिले में ये यूपीएससी में आने के बाद जो है जिले में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी परिवार और रिश्तेदारों के साथ साथ ढोल नगाड़े बजाने के साथ साथ पटाखे फोड़कर उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज, कुशीनगर। होली त्योहार बीतने के बाद धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हो गया और मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। बात की जाए इस उमस भरी गर्मी में मेडिकल कॉलेज में मरीजों की बढ़ोतरी संख्या की, तो आज शनिवार के दिन भी लंबी कतारें लगी हैं मरीजों की और वहाँ पे डॉक्टर किसी चैम्बर में उपस्थित ही नहीं है। वहीं बात की जाए अगर गर्मी में व्यवस्थाओं की, तो मेडिकल कॉलेज में अभी भी अव्यवस्थाओं के बीच में चल रहा है, क्योंकि गर्मी से मरीज परेशान हैं। पेयजल की बात की जाए तो यहाँ पर मात्र 1 से 2 वाटर कूलर के बीच मरीजों के लिए पेयजल की व्यवस्था है। मरीज जिसके लिए भी और भी परेशान है। और डॉक्टरों की बात की जाए और सुरक्षा व्यवस्था की, तो शिथिलता के कारण मरीज ज्यादा हद तक परेशान हैं। अब देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज इस पे कब तक संज्ञान लेकर के कार्रवाई करता है। देवरिया से एचएनएन 24x7 की विजय तिवारी।
उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के आज मलिहाबाद में समाधान दिवस के मौके पर डीएम पहुंचे हैं। समाधान दिवस के जो है फरियादों की फरियाद सुनने एक ऐसा मोड़ आया है जो मुड़ियारा गांव का बताया जा रहा है। मुड़ियारा गांव के एक फरियादी ने फरियाद लेकर आया कि सरकारी भूमि पे चारागाह की ज़मीन पे पक्का निर्माण कर लिया है। गांव के ही दबंग कुछ लोग हैं जो पक्का निर्माण कर लिया है और मौके पे जो है पीड़ित एप्लीकेशन जो है डीएम साहब को सौंपा है। डीएम साहब ने जो है आदेश किया है, जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। बात करें तो एक हफ्ता से पहले कि जो है बाउंड्री वाल करा करके भूमि पूरी कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है चारागाह की और वहाँ पे जो है ऊसर जो है घूर गड्ढे की ज़मीन को निर्माण कर लिया है, जिसको लेकर अभी तक उसमें लेखपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं चंद्रशेखर HNN न्यूज़ 24/7 से लखनऊ। इटावा से है। आपको बता दें इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति जो है ऑटो चलाकर अपना गुजारा कर रहा था, तभी उसके पास फोन आता है। पत्नी रोकती है कि आप बुकिंग पे ऑटो लेके नहीं जाओगे। पति ने पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी जो है वो 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई। फिलहाल पत्नी को बचाने के लिए यानी मां को बचाने के लिए बेटी भी उस कुएं में कूद गई। फिलहाल मौके पर जब बकेवर थाना पुलिस और भरतना सीओ मौके पर बकेवर थाना पुलिस विपिन मलिक थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और अग्निशमन यंत्र के साथ में पहुंचे तो जो उसकी मां थी, बेटी की मां थी, उसको बाहर सुरक्षित निकाला गया, लेकिन बेटी की जान चली गई। फिलहाल जब इस संबंध में हमने बात करने की कोशिश की है तो बताया जा रहा है कि जो मां थी उसको स्वास्थ्य केंद्र महवा के लिए भेजा गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने बच्ची के शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए इटावा भेज दिया गया है। अपने सहयोगी दीपू के साथ पुष्पेंद्र कुमार, HN 24/7 न्यूज, इटावा। थाना कोतवाली क्षेत्र में बीती रात स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। आग लगने के बाद में सूचना पहुंची दमकल ने आग पे काबू पाया। आपको बता दें जलालाबाद के रहने वाले राहुल अपनी माताजी को दिखाने शाहजहांपुर के डॉक्टर रस्तोगी के यहाँ आए थे, जहां से उनका इलाज चल रहा था। इलाज करा करके वापस जा रहे थे, तभी अचानक अजीतगंज के पास में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी के अंदर से धुआं निकलने लगता है। जैसे धुएं को देखते हैं तो परिवार को सुरक्षित बाहर निकालते हैं, वहीं गाड़ी जो है आग का गोला बन जाती है। वहीं सूचना पहुंची दमकल ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद में आग पे काबू पाया है। फिलहाल आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी इसकी दमकल जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ में अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। गोंडा जिला में व्यवसायी अपहरण मामले में आज पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले पूरा मामला गोंडा जिला के थाना नवाबगंज क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले 2 शातिर बदमाशों द्वारा एक व्यवसायी को उनके घर से उठा लिया गया, जिसके बाद से उनसे 2 लाख रुपए वसूले गए और 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसकी सूचना उनकी पत्नी ने पुलिस को दी। पुलिस ने जब उन शातिर चोरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो दोनों शातिर बदमाश भाग निकले, जिसमें पुलिस द्वारा 4 टीमें गठित की गई, जिसमें यशोजी और सर्विलांस की टीम लगातार इस पर काम करती रही। आज बीती रात जब दोनों चोर एक मोहल्ले में दिखाई पड़े तो मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जब पकड़ने का प्रयास किया तो वो दोनों शातिर चोर पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसमें आत्मरक्षा फायरिंग पुलिस द्वारा की गई, जिससे एक शातिर चोर के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से वो घायल हो गया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। HNN न्यूज के लिए आशीष श्रीवास्तव, गोंडा। यूपी के कौशाम्बी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नाली विवाद को लेकर के 2 पक्षों में कहासुनी हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 112 स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मामला इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की होना शुरू हो गई है, जहां लोगों का आरोप लगाया गया कि पुलिस बल द्वारा युवक की पिटाई की गई है। वहीं लोगों ने चौकी इंचार्ज व अन्य सिपाहियों फोर्स के साथ में धक्का मुक्की किया, मारपीट किया। वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ। मामला यही नहीं थमा। देर रात शाम शुक्रवार को ग्रामीण व काफी लोग मुरग चौकी पर एकत्रित हुए, जहां पे ढंग के हंगामा काटा। देखते ही देखते मामला इतना तूल पकड़ लिया कि छावनी में तब्दील हो गया। सूचना में पहुंची CO अभिषेक सिंह चायल ने जाकर किसी तरीके भीड़ को नियंत्रित किया। घटना बता दें कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज चौकी के पास में चिनाटी गांव है, वहां का मामला बताया जा रहा है। HNN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी।
और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एचएनए न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। विदेशों में गूंजा संदेश, निवेश का नया पता उत्तर प्रदेश। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिली। ग्लोबल स्तर पर यूपी को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के चलते सिंगापुर और जापान की विश्व प्रसिद्ध कंपनियां निवेश के लिए उत्सुक हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एचएनए न्यूज़। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। तमाम रिपोर्ट्स देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वो कौशाम्बी जा रहे थे, तभी उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आई और उसमें धुआं भर गया, जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद तत्काल हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। घटना में केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशाम्बी में कार्यक्रम था। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत केशव प्रसाद मौर्य आज सयारा के बाबू सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में सरस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले थे। शनिवार सुबह उनके हेलीकॉप्टर ने जैसे ही लखनऊ के ला मार्ट ग्राउंड से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में धुआं भर गया। पायलट ने तुरंत खतरे को भांपते हुए ATC से संपर्क किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और वो लैंडिंग नजदीकी लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी गई। पायलट की सतर्कता की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित रही। इस घटना में केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ मैं विकास, एचएनएन न्यूज़। बिहार में मौलाना सलीम ने एक जलसे में मजहबी भाषण देते देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर के राजधानी लखनऊ में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। दरअसल बिहार में एक जलसा चल रहा था, वहां पर गौकसी कानून को लेकर के मौलाना सलीम ने टिप्पणी करना शुरू किया और धीरे धीरे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी करने लगे। उसको लेकर के फिलहाल खासा नाराजगी हिंदू संगठनों में है और खासा नाराजगी
हिंदू युवाओं में है। आज राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया गया और मौलाना सलीम पर FIR दर्ज कराने की मांग करी गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, ऐसे में जो उनकी मां हैं वो काफी वृद्ध हैं, उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करने वाले मौलाना के ऊपर जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी करी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 4 दिन के बाद पूरे लखनऊ में चक्का जाम किया जाएगा और सीधे तौर पर मौलाना सलीम की गिरफ्तारी की मांग करी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। तिरसठ अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पैसे निकालने का फर्जी तरीका से बिल लगाकर के जो पैसे निकालने का लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के बैजोई का है, जहां पर प्रमोशन अधिकारी के यहाँ पर एक जांच बैठी गई है और DM ने जांच बैठाई गई है, जो कि 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। प्रमोशन जिला अधिकारी के यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के और पूर्व जन्म बेटियों के लिए जो पैसा आता है उसे फर्जी तरीके से बिल द्वारा निकाला गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीक़ा से प्रमोशन अधिकारी चंद्रभूषण पर गंभीर आरोप लगा है और उन पर पहले भी कई बार आरोप लग चुके थे, अब उनकी जांच बैठ चुकी है। डैम द्वारा जांच बैठाई गई है और उसमें 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। बात की जाए तो जनपद संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का भी कहना है कि अगर जांच सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी सरकार है। योगी सरकार में अगर अधिकारी बेटियों के पैसे खाता है या कोई गड़बड़ी करता है या रिश्वत लेता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब देखना होगा इस मामले में प्रमोशन अधिकारी चंद्रभूषण के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। 3 सदस्यीय टीम का जो समय दिया गया है वो 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में जांच करने के बाद में उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा क्या इसमें सत्ता है, और इसके जो कई बार पहले भी इन पर आरोप लग चुके हैं। प्रमोशन अधिकारी के खिलाफ देखना अब क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रसन्न साथ में सतीश सिंह, HN न्यूज संभल। मानसिक रूप से परेशान चल रहे एक व्यक्ति ने बीती रात अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के हनुमान टीला इलाके का है। जानकारी के मुताबिक बीती रात मनीष बंसल नाम का एक व्यक्ति अपने घर पर मौजूद था, तभी उसने घर की छत पर अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्षेत्राधिकारी खुर्जा शोभित अत्री पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास के थानों की पुलिस को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर शव की जांच पड़ताल की गई, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। CO के मुताबिक प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि देखना होगा कि अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, परिवार क्या मांग रखता है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में इंसानों और जानवरों को अपना निशाना बनाने वाला तेंदुआ आखिरकार आज वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि निघासन उधौरी वन क्षेत्र के कई गांवों में ये तेंदुआ अपनी दहशत बनाए हुए था। आपको बता दें कि लगातार इस तेंदुए की चहलकदमी देखी जा रही थी, जिसके चलते गांव के लोगों में दहशत का माहौल था। वहीं जो वन विभाग की टीम है लगातार इस तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। आपको बता दें कि कई जगह पिंजरे भी लगाए गए थे। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी इस तेंदुए को ट्रेस किया जा रहा था। आज आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया और आज वन विभाग के पिंजरे में तेंदुए को कैद हो जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। आजकल ICC T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट चल रहा है। कल ही आपने देखा होगा किस तरह से भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए सीधा फाइनल में टिकट पक्का कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नोएडा में देखिए जमकर सट्टा भी लगाया जा रहा है। इस बीच नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जी हाँ, ये एक गैंग चला रहे थे और इस गैंग को ऑपरेट
कर रहे थे जिसमें सट्टा लगाया जाता था, और इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए मैच में भी इन्होंने सट्टा लगाया था। नोएडा 113 सेक्टर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 5 आरोपियों को उनके फ्लैट से, जो कि एक अपार्टमेंट उन्होंने सेक्टर 113 में लिया था, वहां से गिरफ्तार किया है। इस बीच भारी मात्रा में देखिए 3 लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। तो एक तरफ जहां आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सट्टे का नेटवर्क भी एक्टिव है, लेकिन नोएडा पुलिस भी जमकर कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं रिया डंगवाल, HNN। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।